दोस्तों आज हम एक और बुक की समरी देखने वाले हैं जिसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी। जैसा कि इस बुक के नेम से ही जाहिर है, ये बुक हमारी लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू ईगो को डिस्कस करती है। दोस्तों ईगो के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ईगो का पॉजिटिव पहलू है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये ईगो आपके अंदर होनी चाहिए, यानी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई छेड़े तो आपको डिफेंड करना चाहिए। डोंट लेट एनीवन टू प्ले ट्रिक्स विद यू। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें और उसे डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं, नहीं तो लोग आपका मजाक बना देंगे। ईगो का नेगेटिव पहलू होता है आपकी अना, यानी खुद को हमेशा सुपीरियर शो करने की कोशिश में लगे रहना। इससे आप दूसरों को हमेशा कमतर समझने लगते हैं। आप अपने लर्निंग बिहेवियर को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी किसी चीज़ का प्रॉपर नॉलेज ना भी हो तो भी आप ये प्रिटेंड करते हैं कि इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, और इसके बारे में किसी से कुछ पूछना या सीखना अपनी हद तक समझते हैं कि इससे आपकी ईगो हर्ट होगी, और इनडायरेक्टली आप अपनी सोशल लाइफ को भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस बुक के अंदर इसी नेगेटिव ईगो के बारे में बात की गई है कि इस ईगो का डायरेक्टली आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है और इस ईगो को आपने कंट्रोल में कैसे रखना है। सो लेट्स बिगिन। ऑथर कहते हैं कि कोई भी बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के 3 स्टेजेस में से किसी एक पर होता है, और वो 3 स्टेजेस हैं एस्पायर स्टेज, सक्सेस स्टेज एंड फेलियर स्टेज। एस्पायर स्टेज में आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, यानी कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर उन्हें पूरा करने के लिए आप प्रैक्टिकल स्टेप लेते हैं। ये आपका इनिशियल एंड लर्निंग स्टेज होता है। सक्सेस स्टेज वो है जब आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, यानी जो आपने सोचा था वो आपने पा लिया। ये आपकी इस जर्नी का लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है। अब ये आप पर है कि आप कब तक खुद को इस स्टेज पर रिटेन रख सकते हैं और अपनी सक्सेस को कब तक मेंटेन रख सकते हैं। फेलियर स्टेज वो है जिसमें आप एस्पायर स्टेज से सक्सेस स्टेज तक जाने में नाकाम हो जाते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस फेलियर को भी अपने फेवर में यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन तीनों स्टेजेस पर ईगो का क्या इम्पैक्ट होता है और किस स्टेज पर इस ईगो को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले बात करते हैं एस्पायर स्टेज के बारे में। ये वो स्टेज है जिसमें हम कुछ बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल अचीव करना चाह रहे होते हैं। ये चूंकि हमारे इस जर्नी का इनिशियल स्टेज होता है, इसलिए इस स्टेज पर एक्साइटेड होने के साथ साथ हम नर्वस भी होते हैं, और अपनी इसी नर्वसनेस को छुपाने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, और यही इस स्टेज का वीक पॉइंट होता है। बड़ी बड़ी बातें करने से हमें लोगों का अटेंशन एंड अप्रिसिएशन मिलने लगता है, और लोगों की अटेंशन पाने की ये भूख और बढ़ती जाती है। और ये अटेंशन पाने के हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं। एक होता है बड़ी बड़ी बातें करके लोगों की अटेंशन हासिल करना, और दूसरा होता है अपने काम में बेस्ट बनकर लोगों की अटेंशन हासिल करना। बट अपने काम में बेस्ट बनने के लिए चूँकि हमें एफर्ट करना पड़ती है, इसलिए दूसरों की अटेंशन पाने का ईजी वे हमें वो पहला ही लगता है, यानी बड़ी बड़ी बातें करके लोगों की अप्रिसिएशन हासिल करना। इसलिए हम दूसरों की अटेंशन पाने वाली अपनी इस ईगो की भूख को मिटाने के लिए उसी ईजी वे को ही प्रेफर करते हैं और अपने वर्किंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देते हैं। इस तरह अप्रिसिएशन पाने और ईगो की भूख को मिटाने के चक्कर में हम अपने एस्पायर स्टेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह से ये ईगो आपके इस जर्नी के इनिशियल स्टेज में ही आपको स्टक आउट कर देती है। अब इस स्टेज पर आप अपने ईगो को 2 तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं। नंबर 1, अपने काम में कभी भी खुद को परफेक्ट ना समझें, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह अपने काम को बेटर बनाने के लिए सीखते रहें। नंबर 2, बातें कम करें और एक्शन ज़्यादा लें, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं इससे आपकी रेपुटेशन बिल्ड नहीं होती, बल्कि आपकी रेपुटेशन बिल्ड होती है उस काम से जो आप कर चुके हैं। इसलिए बातों से ज़्यादा अपने एक्शंस पर ध्यान दें, क्योंकि बातों से आप सिर्फ इमेजिनेशंस की हद तक लिमिटेड रहते हैं, जबकि आपके एक्शंस आपको प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक बनाते हैं। अब आइए बात करते हैं सक्सेस स्टेज की। जब आप अपने एस्पायर स्टेज पर अपने वर्क को एक रीजनेबल इंपॉर्टेंस देते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलता है। सक्सेस मिलने से जैसे हमारा थिंकिंग लेवल, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी इंस्पायरेशन बढ़ती है, इसी तरह से हमारी ईगो भी बढ़ जाती है, और इस स्टेज पर हमारी ईगो एक अलग वे में हमें इम्पैक्ट करती है और एक एडमायरेबल वे में हमें हमारे एक्चुअल वर्क से दूर ले जाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको सक्सेस और पॉपुलैरिटी मिलती है तो फिर पार्टीज, इंटरव्यूज, पब्लिक अप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आती हैं, बट ये सारी चीज़ें आपके एक्चुअल वर्क में डिस्ट्रैक्शन इंपोर्ट कर सकती हैं। ऐसे मौके पर अपने ईगो को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इन सारी चीज़ों को अटेंड करें, बट अपने एक्चुअल वर्क को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और ये मत भूलें कि आप अपने उसी एक्चुअल वर्क की बेस पर ही इस लेवल तक पहुंचे हैं, और यही वर्क ही आपकी कोर एंड एक्चुअल वैल्यू है। बाकी सारी चीज़ें तो एडिशनल हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप इन एडिशनल चीज़ों के चक्कर में अपने एक्चुअल वर्क से दूर हो जाते हैं तो आप अपनी सक्सेस को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रख सकते। याद रखें, सक्सेस पाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है अपनी सक्सेस को मेंटेन रखना। इसलिए जब भी आपको सक्सेस मिले उसे मेंटेन रखने के लिए हम्बल बने रहें। अब आइए लास्ट एंड फाइनल स्टेज की बात करते हैं, और वो है फेलियर स्टेज। दोस्तों, फेलियर जितना आपके बिलीफ को इम्पैक्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा ये बात इम्पैक्ट करती है कि इस फेलियर में आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। किसी अनफेवरेबल कंडीशन को अपने लिए फेवरेबल बनाने की एबिलिटी अगर आप में है तो किसी भी फेलियर को आप कंपनसेट कर सकते हैं,
ऑथर ने यहाँ पर एग्जांपल दी एक लड़के की जिसका नाम डेट्रॉइट रेड था। उसे किसी केस में 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। डेट्रॉइट ने सोचा कि अपनी जिंदगी के ये कीमती 10 साल बेकार में गुजारने से अच्छा है कि मैं ये टाइम किसी ऐसी एक्टिविटी में स्पेंड करूं जिससे मेरा ये टाइम वेस्ट ना हो बल्कि मेरे लिए बेनिफिशियल बन जाए। तो उसने जेल की लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी क्योंकि ये एक्टिविटी उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती थी। उसने रिलीजन, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी की बहुत सारी बुक्स पढ़ी और इन बुक्स ने उसे टोटली चेंज करके रख दिया। अपने इस टाइम को एक्टिवली यूज करने की वजह से उसकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। आगे जाकर यही शख्स अमेरिकन मिनिस्टर एंड सोशल एक्टिविस्ट बना जिसे लोग माल्कम एक्स के नाम से जानने लगे, जो बेशुमार ह्यूमन राइट्स के बारे में लड़े। तो इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे बड़े फेलियर को अपने फेवर में कर लिया क्योंकि उस अनफेवरेबल कंडीशन में जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। इस तरह उन्होंने अपने डेड टाइम को अलाइव बना दिया। इस फेलियर में उनके एक्टिव बिहेवियर ने उनका वे ऑफ लिविंग ही चेंज कर दिया। तो किसी भी फेलियर में आपकी ईगो आपको इतना डिसअपॉइंट कर सकती है कि आप खुद को लूजर समझकर बैठ जाएं। आपकी ईगो आपको ये लॉजिक दे सकती है कि फेलियर आपके लिए इंसल्ट होती है, लेकिन आपने अपने फेलियर को इंसल्ट नहीं बल्कि स्टेप टू सक्सेस समझना है और अपने फेलियर में भी खुद को इम्प्रूव करना है। फ्रॉम हियर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट फेलियर इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ बट योर रिएक्शन टू दैट फेलियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेलियर में आपका रिएक्शन ही आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को मेजर करता है। एंड पर ऑथर ने टाइम यूटिलाइजेशन की बात की है। ऑथर कहते हैं कि हमारे एक्स्ट्रा टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं, अलाइव टाइम, डेड टाइम। अगर आप अपना एक्स्ट्रा टाइम सोशल मीडिया या दूसरी यूजलेस एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं तो ये टाइम डेड टाइम बन जाता है क्योंकि आपने इससे कोई बेनिफिट नहीं लिया। यही टाइम अगर आप बुक रीडिंग में स्पेंड करते हैं तो ये अलाइव टाइम बन जाता है क्योंकि आपने इस टाइम को अपने लिए बेनिफिशियल बना दिया। बिकॉज बुक्स आपके विजडम लेवल, आपके थॉट्स एंड आपके माइंड पोस्चर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में इम्प्रूव करते हैं। गोया कि बुक्स आपको स्पिरिचुअल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। सबसे लास्ट में ऑथर ने ईगो और हमारे माइंड पोस्चर के बारे में बात की है। ऑथर कहते हैं जैसे अपने रूम के फ्लोर को रोजाना क्लीन करते हैं क्योंकि रोजाना उस पर डस्ट आ जाता है, ऐसे ही अपने टैलेंट पर भी ईगो का डस्ट आ जाता है। इस डस्ट को क्लीन करते रहना चाहिए, यानी अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। और अपने टैलेंट को क्लीन एंड इफेक्टिव रखने के लिए दो ही कंडीशंस हैं, बिलीफ एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों आपको कॉन्फिडेंट जरूर होना चाहिए बट इगोइस्टिक कभी भी नहीं होना चाहिए। याद रखें, कॉन्फिडेंस विदाउट ह्यूमिलिटी इज एरोगेंस। और एक फैक्ट ये भी याद रखें कि जितना आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं उतना रियल में होता नहीं। ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड इमेजिनेशंस होती हैं कि लोग बस हर वक्त हमें ही मॉनिटर करते रहते हैं। ऑथर ने यहाँ पर एग्जांपल दी एक स्टूडेंट की जिसने स्कूल से कई दिन इसलिए छुट्टी कर ली क्योंकि स्कूल में उसकी शर्ट पर चाय गिर गई थी। उसे लगा कि सबको वो इंसिडेंट याद होगा, इसलिए उसे सबके सामने इंसल्टेड फील होगा, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो स्कूल गया तो वहाँ पर कई और एक्टिविटीज हो चुकी थी और वो बात किसी को याद तक नहीं थी। चंगेज खान अपने बेटों से कहा करता था कि अगर तुम अपनी ईगो को नहीं निगल सकते तो तुम कभी भी लीड नहीं कर सकते। फाइनल ये कि आपको जितना भी पॉपुलैरिटी एंड हाई स्टेटस मिल जाए, आपको हम्बल बने रहना है और हमेशा अपनी आइडेंटिटी को स्मॉल रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय दें। न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।